प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं? तो आइए सर्किल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें कुछ थ्योरम भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, मज़ा आएगा। देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोले। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम बड़े बड़े सपने देखेंगे तो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल होंगे। थ्योरम है equal chords of a circle are equidistant from the center। इक्वल कॉर्ड, सपोज कीजिए ए बी और सी डी इक्वल है। ए बी कॉर्ड है, सी से डी कॉर्ड है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ये गिवन है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ए एन इज इक्वल टू ए एम हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट ए एन इज इक्वल टू ए एम। और जब ये डिस्टेंस शब्द आया तो दैट मीन्स ए एन परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये परपेंडिकुलर है और ए एम भी परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए इस पॉइंट से हमें इसका डिस्टेंस निकालना हो तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये नहीं कि कोई यहाँ से यहाँ मिला दिए। तो ये डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो जहाँ डिस्टेंस बोल रहा हो किसी पॉइंट से किसी लाइन का, इसका मतलब उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर पूछ रहा है वो, यानी ये दूरी, ये डिस्टेंस। तो दैट मीन्स ये अगर इक्वल होगा तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इक्वल कॉर्ड होगा तो डिस्टेंस इक्वल होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करें, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें। ए से बी को मिला दीजिए, ए से बी को मिला दीजिए। ए से देखिए ए बी सी डी, इसका नाम ओ रखिए, ओ पॉइंट ओ। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये सही है। प्रूव दैट ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में ओ से ए को मिलाएंगे ऐसे, और ओ से बी को मिलाएंगे। ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी, ये हमने कर लिया। फिर ओ से सी को मिला दीजिए और ओ से डी को मिला दीजिए। ड्रॉ ओ सी एंड ओ डी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे हो उसको दो भागों में बांट देता है, 2 पार्ट में करता है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये सर्किल है, ये कॉर्ड है और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हो तो इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो अब देखिए दो ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल ले लीजिए, ओ एन बी और ओ एम डी, दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। और ये चूँकि बाइसेक्ट कर रहा है, ये आधी है, इसका मतलब पूरा पूरा भी इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस, ये दोनों को अगर हम प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो इस दोनों में हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है। ये चूँकि ये और ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। इसको ये ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एन बी और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। अच्छा ओ से बी और ओ सी डी क्या है, रेडियस है, तो वो दोनों भी इक्वल होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। तो यही हम दो ट्राइंगल लेते हैं।
ट्राइंगल OBN, ट्राइंगल OBN, और दूसरा ले लीजिए OMD, ट्राइंगल OMD। इसमें क्या क्या मिल रहा है? OB इज इक्वल टू OD, ये दोनों इक्वल होगा। OB इज इक्वल टू OD, क्या है? रेडियस है, ठीक है। अच्छा, NB इज इक्वल टू OD, सॉरी, ये NB इज इक्वल टू MD, या BN इज इक्वल टू DM। क्यों ऐसा हुआ? ये दोनों BN और DM क्यों बराबर हुआ? कि AB इज इक्वल टू CD गिवन, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, दोनों में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CD अपॉन 2, और ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर हम निकाल रहे हैं, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AB को बाइसेक्ट करेंगे, आधा क्या हो जाएगा? NB, तो देयरफॉर BN इज इक्वल टू, और CD को आधा करेंगे तो DM हो जाएगा, इस CD को आधा करेंगे DM हो जाएगा, DM हो जाएगा, BN इज इक्वल टू DM हो जाएगा, BN इज इक्वल टू DM होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये देखिए 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो OB और OD तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस और कोई एक साइड अगर इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल OBN कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OMD, किससे? तो RHS से, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब ON इज इक्वल टू OM, देयरफॉर ON इज इक्वल टू OM। यही प्रूफ करना था हमें कि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ON इज इक्वल टू OM। तो हमने क्या सीखा कि इक्वल अगर कोड हो, AB और CD इक्वल था, तो इक्वल कोड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा, सेंटर से बराबर दूरी पे होगा। कोई भी दो सर्किल हो, सॉरी एक सर्किल हो, तो कोई भी कॉर्ड अगर ये दोनों इक्वल हो तो सेंटर से इसका जो दूरी होगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। थ्योरम देखते हैं, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये कह रहा है दो कॉर्ड है, सपोज कीजिए यहां से ये इक्वी डिस्टेंस है OABCD। सपोज कीजिए AB एंड CD आर कॉर्ड्स, ठीक है। तो OM डिस्टेंस जब ही है, इसका मतलब ये OM परपेंडिकुलर है AP और ON भी परपेंडिकुलर है CD पे, और दिया हुआ है OM इज इक्वल टू ON गिवन, ये गिवन है। पूछ क्या रहा है? कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, यानी इसका हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, यही प्रूव करना है। तो इसमें क्या करें हम, और इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करने की कोशिश करें। यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है दैट मीन्स BM इज इक्वल टू DN, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये पूरा बराबर पूरा का हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बांटता है। तो अगर ND इज इक्वल टू MB हो जाएगा तो इसका मतलब इसका ये पूरा CD इज इक्वल टू AB का हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इस दो ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं, ये और ये रेडियस ही है और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो BM इज इक्वल टू DN। तो चलिए इसको लिखते हैं,
इन ट्राइंगल ओ एम बी, ट्राइंगल चाहे ओ बी एम एंड ट्राइंगल ओ डी एन, ट्राइंगल ओ डी एन, दोनों में क्या क्या इक्वल है? तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन गिवन, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये ओ एम और ओ एन क्या है? बराबर है। दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये रेडियस है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ डी एन। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे जरा सोच के बताइए आप लोग। क्योंकि दो ही साइड हुआ है, लेकिन आरएचएस से होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में केवल हाइपोटेनस और एक एक साइड अगर इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर किसके थ्रू हुआ? ये आरएचएस के थ्रू हुआ। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू डी एन, देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू डी एन। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू बी एम इज इक्वल टू 2 इंटू डी एम। अच्छा, बी एम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट करता है, ये आधे पे है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, और डी एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी हो जाएगा, सी डी। तो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ओ एम एंड ओ एन इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है? तो ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये दोनों प्रूव कर लिए कि दोनों, अर्थात दोनों थ्योरम में हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, कि यदि सर्किल में दो इक्वल कोड हो तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, या इक्वी डिस्टेंस पे हो तो दोनों कोड इक्वल होगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्किल, अब देखिए जितना तक पढ़े उसको समझिए। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल है, दो कोड इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब काट रहा है। मान लीजिए ये कोड है ए बी और सी डी, और पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेट ए बी एंड सी डी आर टू कोड intersect at point O, at point O, at point O। जितना पढ़ा हम उतना ड्रॉ कर लिए। मेक इक्वल एंगल्स विथ द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वल एंगल्स विथ द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मान लीजिए जिसका सेंटर है, जिसका नाम O है, तो कह रहा है ये जो डायमीटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये O हुआ। इस पॉइंट से जो डायमीटर क्रॉस करेगा, तो डायमीटर सपोज ये क्रॉस कर रहा है, ये जो क्रॉस करेगा तो ये कह रहा है दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो देयरफॉर दिया हुआ है एंगल AOM, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DOM, DOM ये गिवन है। फिर से समझिए क्या कह रहा था कि पॉइंट, ये दोनों कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से जो डायमीटर पास करेगा तो दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगा। एक एंगल ये AOM, तो AM, और दूसरा एंगल ये DOM, तो दोनों कह रहा है कि इक्वल होगा, ये गिवन है। तब प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है?
chords are equal, but prove that AB is equal to CD. AB is equal to CD. क्लियर हो गया? ये एंगल इक्वल दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD. अब कंस्ट्रक्शन कुछ करें, हम ट्राइंगल बनाएं, उसका कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन में चलिए M से एक परपेंडिकुलर AB पे डालिए जिसका नाम रखिए MK. तो ड्रॉ MK परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू AB. दूसरा M से एक परपेंडिकुलर और CD पे डालिए ML परपेंडिकुलर टू CD. क्यों ऐसा डालें? क्योंकि हमें दो ट्राइंगल मिलेगा, उसको हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे. तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया. अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल टू CD. तो इसको देखते हैं. ठीक है, अब दो ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल OKM, ट्राइंगल OKM एंड ट्राइंगल OLM. इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल KOM इज इक्वल टू एंगल MOL. ये गिवन है, ये प्यारे बच्चों गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है. दूसरा एंगल MLO इज इक्वल टू एंगल MKO इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, और OM कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन. ये कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? सोच के बताइए. होगा. किससे होगा? दो एंगल और एक साइड मिल रहा है, ये दोनों एंगल, एक ये हुआ और ये तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. तो ये दो एंगल मिल रहा है, एक साइड OM कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. किससे? AAS से. तो ट्राइंगल OKM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OLM. AAS एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा. अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल और कोई भी साइड अगर इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. तो जब देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब KM इज इक्वल टू ML. देयरफॉर KM इज इक्वल टू ML. और अभी हमने प्रूव किया था कि अगर इक्वी डिस्टेंस हो दो कॉर्ड का, डिस्टेंस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो दोनों कॉर्ड इक्वल होता है. थ्योरम प्रूव किए थे. इस कॉर्ड का ये डिस्टेंस ही तो है क्योंकि 90 डिग्री पे है. इस कॉर्ड AB का MK क्या है? डिस्टेंस है क्योंकि 90 पे है. तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD. क्यों? क्योंकि लिख दोगे इफ chords are equidistant from center, then chord is equal, then chords are equal. इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. तो हमने क्या किया? इस दो ट्राइंगल लेके इसमें दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया. OM और ML और MK को प्रूव किया, और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस जब होगा दोनों कॉर्ड से तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा. तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. तो दो सर्किल है, दोनों का सेंटर मान लीजिए एक का O है और एक का P है, और दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर
और 3 सेंटीमीटर। ये 5 cm है और ये 3 cm है। सपोज कि ये पॉइंट का नाम है K, जहाँ ये दोनों रेडियस मिला है। तो दैट मीन्स OK इज इक्वल टू 5 cm और KP इज इक्वल टू 3 cm। इतना हमें मालूम हो गया। कहाँ तक पढ़े थे हम? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 cm 3 cm इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये दोनों सेंटर है, तो कह रहा है इसके बीच जो डिस्टेंस है अर्थात ये माने OP इज इक्वल टू दे रहा है इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। देखिए इस सर्किल का भी इस सर्किल का ये कॉमन कोड यही होगा भाई। ये कोड इसका नाम KL दे दीजिए, KL। L के जो कोड होगा कॉमन होगा, इसका भी है कोड और इस सर्किल का भी ये कोड है। तो KL का हमें लेंथ निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। O से L को मिला दीजिए और P से L को मिला दीजिए। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OL एंड O से L मिला दीजिए और P से L मिला दीजिए एंड PL। ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए दो ट्राइंगल OKP, ट्राइंगल OKP एंड ट्राइंगल OLP, दोनों में क्या रिलेशन, जरा सोच के बताइए आप लोग। दोनों में इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये भी 5, ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि ये भी रेडियस है। ये 3 तो ये भी 3 है क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। और OP कॉमन है, मतलब OK इज इक्वल टू OL एंड KP इज इक्वल टू LP। OK इज इक्वल टू OL इज इक्वल टू 5 cm। इसी तरह KP इज इक्वल टू LP इज इक्वल टू 3 cm। ये भी रेडियस है। फिर से समझिए, ये रेडियस और ये भी तो रेडियस है, दोनों इक्वल होगा। इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एक साइड ये इक्वल हुआ, एक साइड ये, और ये कॉमन है। KL इज इक्वल टू KL, सॉरी OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OP। तो ये हो जाएगा कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल OKP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OLP। किससे? तो SSSC। अब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल KOP इज इक्वल टू एंगल LOP। तो अब इसका हमें फायदा क्या होगा कि अब इस दोनों ट्राइंगल में चलिए, इस दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कीजिए। तो ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस दोनों के ट्राइंगल के प्रूव करने से कॉन्ग्रुएंसी हमें ये दो एंगल मिल गया इक्वल है। और इसका फायदा कहाँ उठाएंगे हम लोग? दो ट्राइंगल, सपोज कीजिए KO, यहाँ जो मिला है इसका नाम लिख दीजिए X। तो KOX ट्राइंगल KOX एंड ट्राइंगल OXL, ट्राइंगल OXL, इसमें क्या क्या मिल रहा है? इस दोनों का रेडियस इक्वल है, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल OKX OXL, इस दोनों में हम काम कर रहे हैं। तो OK बराबर OL, OK इज इक्वल टू OL इज इक्वल टू 5 cm। अच्छा ठीक है, OX कॉमन है, OX इज इक्वल टू OX कॉमन
कॉमन, और एंगल अभी अभी प्रूव किए थे के ओ पी, एंगल के ओ पी इज इक्वल टू एंगल एल ओ एक्स, अभी अभी हम लोग निकाले थे। तो दोनों क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल इक्विलेट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल के ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ओ एक्स ओ एक्स एल, ओ एक्स एल, और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दैट मीन्स ये एंगल बराबर ये एंगल, हमें प्रूव करना था कि दोनों 90 डिग्री है, इसलिए तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ओ के एक्स ओ एक्स के इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स एल, और दोनों का सम 180 होगा और दोनों इक्वल है, इसका मतलब 90-90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये जब 90 डिग्री है तो ये वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और इसका दूना होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो किसी भी कॉर्ड पे अगर डिस्टेंस रहता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये अगर इतना हमें एक्स के निकल जाए तो इसका मतलब के एल भी निकल जाएगा, और यही निकालना है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब ट्राइंगल के ओ एक्स, देयरफॉर ट्राइंगल के ओ एक्स इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल, और इसका मतलब इधर भी ये 90 है, इस साइड भी 90, तो के पी एक्स भी राइट एंगल हो जाएगा, एंड ट्राइंगल के पी एक्स ऑल्सो राइट एंगल। क्यों होगा, तो देखिए ये लीनियर पेयर है, तो ये 90 थी, ये भी तो 90 हो जाएगा। चलिए अब ओ एक्स, देखिए ओ से पी का डिस्टेंस दिया हुआ है, ओ पी बराबर 4 cm, ठीक है। तो ओ से एक्स को, ओ एक्स इज इक्वल टू अगर हम एक्स मान लें डिस्टेंस, और एक्स पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स पी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स से पी तक 4 माइनस एक्स, टोटल ये 4 है, और यहाँ से यहाँ हम क्या मान रहे हैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो अब तो पहले देखिए ये निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें इसका भी तो वैल्यू चाहिए, तब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये तो पूरा 4 दिया है, इतना तो दिया नहीं वो एक्स कि हम निकाल देंगे ये परपेंडिकुलर, तो इतना को हम एक्स माने तो ये 4 माइनस एक्स होगा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ये कितना निकलेगा 5 स्क्वायर, मतलब के एक्स इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू भी नहीं निकालना है, जिसका हम लोग 2 इक्वेशन निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर के एक्स निकालना होगा तो 5 स्क्वायर माइनस इतना को हम एक्स माने हैं, ओ एक्स को हम एक्स माने हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये के एक्स यहाँ से यहाँ तक का हुआ वैल्यू। फिर इस ट्राइंगल में के एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे, के एक्स इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में तो हाइपोटेनस 3 है और बेस 3 स्क्वायर, और माइनस ये एक्स पी कितना है 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तो इससे हमें एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो दोनों तो के एक्स का ही वैल्यू है। तो दैट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, इसका तोड़ेंगे तो 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, ये हो जाएगा, माइनस को अगर तोड़ दें तो माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 8x, 7 को इधर लाइए 32, 8x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 4, x क्या निकला 4 पूरे का था, लेकिन इतना को x को x माने थे, इसका मतलब ये सेंटर यहीं पे है,
ये कोइंसाइड कर रहा है, चलिए उससे हमें नहीं मतलब है, हमें x का वैल्यू माने ओ एक्स का वैल्यू आ गया कितना, तो 4। तो देयरफॉर ओ एक्स इज इक्वल टू 4 और ओ के दिया हुआ है, ओ के इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब एक्स के ये परपेंडिकुलर एक्स के इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट अंडर, तो 25 माइनस 16 का रूट अंडर, तो 9 का रूट अंडर 3। इसका मतलब एक्स के हमें 3 निकल गया। तो अभी पूरा निकल जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर के एल इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के, 2 इंटू एक्स के और 2 इंटू 3 सी एम इज इक्वल टू 6 सी एम आंसर हो जाएगा। इसको 1-2 बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तब पूरा अच्छे से आएगा। इस तरह स्टेप वाइज हमने पहला स्टेप क्या किया, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया क्योंकि ये और ये इक्वल हो। ये क्यों जरूरी था, क्योंकि इस दोनों में हमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल, तब ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल लिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल था, ये कॉमन था, ये एंगल, तो हमें दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो ये एंगल दोनों इक्वल प्रूफ हुआ। तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए ये सब 2-2 बार हमने लिया। तब जब ये हो गया तो इतना माइनस इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर, इसको x माने तो ये 4 माइनस एक्स का वैल्यू निकाले, तो x का वैल्यू ये निकल गया, तो परपेंडिकुलर निकल गया। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है प्यारे बच्चों, जब 2 सर्किल का एक ही सेंटर हो। तो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस 2 सर्किल को, सेंटर हो एट ABC पॉइंट पे एंड D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, इसको प्रूव कर रहा है। तो इसके लिए O से एक OM परपेंडिकुलर डालिए। इसका मतलब OM BC को भी डिवाइड करेगा, OM इज बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये अभी छोटे वाले सर्किल में चलिए, OM इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर BM इज इक्वल टू MC। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब बड़े बड़े सर्किल में चलिए, तो OM बाइसेक्टर होगा AD का, नहीं तो OM इज बाइसेक्टर ऑफ AD, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो A से D तक को बाइसेक्ट करेगा तो AM माइनस MD, तो AM माइनस MD इक्वेशन 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो 2 क्या है, AM इज इक्वल टू MD। AM में से BM को माइनस करेंगे हम, AM माइनस BM, और ये MD माइनस MC। AM माइनस BM क्या होगा, AM में से BM घटाएंगे तो AB बचेगा, तो AB इज इक्वल टू MD में से MC घटाएंगे, MD में से MC, तो ये CD बचेगा, तो AB इज इक्वल टू CD। यही प्रूव करना था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।